अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः। अर्थात जिसके पास साहस है और जो परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। इस सूक्ति को हम अपनी हिम्मत, हौसले, लगन और परिश्रम से कर रहे हैं सिद्ध। विकसित भारत के लिए समर्पित हम हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी विकसित राष्ट्र का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। भारत सरकार का लक्ष्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में राष्ट्र एक बार फिर से ऊंची उड़ान भर रहा है और आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पिछले 170 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में सक्षम योगदान दे रहा है। विभाग की स्थापना 12 जुलाई 1854 को लोक निर्माण कार्यों को करने के उद्देश्य से की गई थी। तत्कालीन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक इमारतों जैसे वाइसरॉय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन, काउंसिल हाउस यानी संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मायो कॉलेज, डेले कॉलेज, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कई प्रतिष्ठित बंगलों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभाग ने रंगून, कराची, बलूचिस्तान, पर्शियन गल्फ आदि क्षेत्रों में सिविल एविएशन का कार्य भी किया। स्वतंत्रता के उपरांत तत्कालीन कार्य मंत्रालय इस विभाग का पुनर्गठन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रूप में किया गया। इसके बाद से विभाग ने अपने निर्माण कार्यों के द्वारा देश के हर कोने में एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे पास देश के निर्माण में लगे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और हॉर्टिकल्चर क्षेत्रों के लगभग 7000 पेशेवरों का एक सुव्यवस्थित कार्यबल है, जिससे विभाग एक बहुआयामी व्यापक निर्माण और अनुरक्षण प्रबंधन संगठन के रूप में विकसित हुआ है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आवासीय, गैर आवासीय, शैक्षणिक और संस्थागत भवन, सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, खेल स्टेडियम एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़कें, फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था करने के कार्य भी शामिल हैं। हमारे इंजीनियर्स देश की सीमाओं पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इमारतों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य कुशलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति, सुरक्षा और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए विभाग को नए संसद भवन का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। विभाग ने निर्धारित समय सीमा में इसका निर्माण कार्य पूरा किया और 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कर्तव्य पथ का काम पूरा कर लिया गया है, जिसकी झलक आज पूरा विश्व गणतंत्र दिवस समारोह में देख पा रहा है। इन कार्यों से पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है। विकास के मार्ग पर अग्रसर हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमने हाल ही में देश के अनेक भागों में शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इनमें आईआईटी दिल्ली, जम्मू, जोधपुर, भिलाई, धारवाड़, गांधीनगर एवं आईआईटी पटना के कार्य शामिल हैं। हमने हाल ही में एनआईटी गोवा का निर्माण भी किया है।
इसमें ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया गया है। हमने IIM बोधगया, सिरमौर और जम्मू जैसे अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित संस्थानों का भी निर्माण किया है। देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पटना, जम्मू, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स परिसरों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले और तिरुपुर में ESIC अस्पतालों का निर्माण किया गया है। हमारे द्वारा जेट्टी निर्माण कार्य को भी कुशलतापूर्वक किया गया है। कर्नाटक के टुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वहां स्काई वॉक और दुर्गा भवन का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों को सुगम एवं सुव्यवस्थित सुविधा प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण सदैव विभाग की प्राथमिकता रही है। इसीलिए हम अपनी सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डुअल पाइपिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट इत्यादि का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पैनल का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है और आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति की जा रही है। गाजियाबाद में स्थित राष्ट्रीय CPWD अकादमी इंजीनियरों, आर्किटेक्ट और हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञों को तकनीकी क्षेत्रों में नए एवं बहुआयामी प्रशिक्षण प्रदान करती है। अकादमी CPWD अधिकारियों के साथ साथ अन्य केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, PSU आदि के तकनीकी प्रबंधन कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार आदि आयोजित करती है। कार्य और निर्माण में पारदर्शिता विभाग की प्राथमिकता रही है। विभाग खुद अपने कार्यों की ई-गवर्नेंस के माध्यम से मॉनिटरिंग करता है। साथ ही इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विभाग अपने सभी कार्यों के डिजिटाइजेशन के लिए ERP का मिशन मोड में क्रियान्वयन कर रहा है। मुख्यालय स्थित कमांड सेंटर से देश भर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाती है। विभाग समय समय पर अनेक टेक्निकल कोड और मैनुअल जारी करता है, जिसका अनुसरण देश भर के निर्माण और इंजीनियरिंग विभागों द्वारा किया जाता है। समाज कल्याण से जुड़े कार्यों में भी विभाग निरंतर सक्रिय रहता है। CPWD ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा नर्सरी और प्ले स्कूल चलाए जाते हैं। संस्था का डे केयर सेंटर कार्यस्थलों पर श्रमिकों के बच्चों के लिए क्रैच की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा श्रमिकों के परिवार की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी निरंतर जारी है। CPWD के लिए ये गर्व की बात है कि आज हम देश के कोने कोने में 600 से अधिक क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान CPWD ने लगभग 22,500 करोड़ रुपए के कार्यों को एग्जीक्यूट किया है और विभाग ने 500 से अधिक परियोजनाएं पूर्ण की हैं। 170 वर्षों से निरंतर प्रगति के पथ पर विकसित भारत के लिए समर्पित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।